एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, शाम का ये टाइम है, शाम के 5:30 बजे का ये टाइम होगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े ना सुबह में धो के मैं डाली थी तो कपड़े सूख गए। तो अभी मैं कपड़ों को उतार के और फोल्ड करके अलमीरा में रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे पौधों को पानी देने के लिए। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो पौधों को भी पानी दोनों टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं पाइप लगा रखी हूँ। पाइप से ना पौधों को पानी अच्छे से मिल जाता है। जग से डालते हैं ना तो सिर्फ गमले में ही डालते हैं। पत्तों पे धूल वगैरह लगाता है ना तो वो भी निकल जाता है। तो गाइस, आज का रूटीन है शाम से लेके अर्ली मॉर्निंग तक का रूटीन है। तो ये वाली क्लिप यहीं तक थी। इसके आगे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया था। सुबह का ये टाइम है, सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम होगा। ये दिन भी निकल गया, सुबह में ही धूप निकल जा रहा है गाइस। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, दिन भी अब बड़ा होने लगा है। तो देखिए, हल्का हल्का ना बादल लगा पड़ा है। कल रात में ना बहुत तेज़ हवा चली थी गाइस, जिसकी वजह से ना पूरा घर गंदा हो गया है। तीनों रूमों में झाड़ू मैं कर ली थी गाइस। ऊपर का नीचे का जीना रह रहा था साफ़ करने के लिए। मैं कहा कि चलो साफ़ कर लेती हूँ। जीने पे ना धूल धूल हो रहा था। और छत पे मेरा अभी ना जाना होता नहीं है, बहुत कम मैं छत पे जाती हूँ, तो ऊपर की साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। तो एक दिन ना मुझे छत की भी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। अब आंधी तूफान, अब मौसम ही ऐसा आ गया है। तो हवा चलेगी ना तो जो भी छत पे धूल मिट्टी है ना सब नीचे आएगा। तो साफ़ कर दूंगी ना तो सही रहेगा। यहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आ रही है, जिसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना मेरे घर के आसपास में ना ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो जीने पे मैं झाड़ू कर ली थी, ऊपर के जीने पे भी और नीचे के जीने पे भी। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। तो पहले मैं हॉल में झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैं आंगन में झाड़ू लगा के और पौधों को पानी दे दी थी। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी ऊपर, और अब मैं पूरे घर में पोछा कर लेती हूँ। घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मेरे पैर में थोड़ी सी भी मिट्टी लगती है ना तो मन अजीब सा हो जाता है। बाथरूम वगैरह भी मुझे क्लीन करना था, तो पोछा लगाने के बाद मैं बाथरूम वगैरह क्लीन कर दी थी। वास भी बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि पीछे ना खिड़की है बड़ा सा, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। इस टाइम ना खेत ना पूरा खाली है, तो हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है। तो कार्टन कितना ही रोक पाएगा, तो गंदा हो ही जाता है। पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा था, तो हैंड वॉश वगैरह सारा मैं साफ़ की। तो बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। अभी मैं पूजा वगैरह नहीं की हूँ गई, तो सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। ना नाश्ते के लिए ना लेट होता। तो देखिए, रात में दही जमाई थी, तो अभी फ्रिज में रख दी हूँ दही। बाहर रहेगा ना तो वो खट्टा हो जाएगा। तो रात के बर्तन थे गाइस धुले हुए, तो ऐसी मैं टब में रख दी थी, लगाई नहीं थी। तो अभी मैं बर्तन लगा देती हूँ और गैस पे रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। फटाफट मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। पूजा तो 5-10 मिनट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है सुबह के टाइम में। तो देखिए, चाय में रख दी थी गैस पे बनने के लिए। दूध गर्म हो गया था, तो दूध को उतार के कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। पोहा मैं धो लेती हूँ गैस, तो मैं मोटे वाले पोहा का पोहा बनाती हूँ। तो पोहा को मैं धो के 1/2 टीस्पून शक्कर डाली थी, 1/2 टीस्पून नमक डाल के मिक्स करके रख दी थी। उसके बाद मैं प्याज, मिर्च, धनिया पत्ता काट ली थी। यहाँ पे मैं भुनी हुई मूंगफली निकाल ले रही हूँ। मैं मूंगफली को ना भून के रखती हूँ कि ये ख़राब ना हो। कच्ची मूंगफली ऐसे रखेंगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, कढ़ाई में डाल दी थी तेल, उसमें मूंगफली को मैं हल्का सा फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैं निकाल दी थी, और उसी तेल में थोड़ा सा राई, कड़ी पत्ता और हल्दी पाउडर डाल के फिर मैं पोहा डाल दी थी गैस। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था कि मैं ना मिर्च नहीं डाली थी, मिर्च फिर मैं ऊपर से डाली थी। पोहा डालने के बाद फिर मैं मिर्च डाल के और इसको भून ली थी। इस चाय में भी अच्छी सी उबाल आ गई है। तो यहाँ पे देखिए, पोहा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से मैं डाल दी थी भुनी हुई मूंगफली, और अब इसको ना एक थाली में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी। चाय भी बन गई थी गाइस, तो चाय को छान के कप में निकाल ली हूँ। तो मुझे ना सिंपल पोहा ज़्यादा पसंद है,
मसाले वाला पोहा बनाती हूँ ना तो फिर कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं सिंपल ही बनाती हूँ और मेरे देवर को ना बहुत पसंद है। तो देखिए चाय मैं निकाल दी थी कप में और यहाँ पे पोहा भी निकाल दी हूँ। गर्मा गर्म नाश्ता बनके तैयार है। तो चलिए नाश्ता दे के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। दोनों बच्चे भी नहा धुआ लिए हैं। इस नीचे चाय दे के आ गई थी और अब मैं पूजा रूम साफ़ कर लेती हूँ। रात में हवा तेज़ चली है ना तो पूजा रूम भी थोड़ा गंदा हो रहा था, तो फ़ोटो वगैरह मैं पोंछ ली थी गीले कपड़े से। जो हम तिलक वगैरह लगाते हैं ना वो मैं साफ़ कर ली थी। दरवाज़ा भी मैं पोंछ ली थी गीले कपड़े से। उसके बाद मैं पोछा करके हाथ पैर धो के सुबह की दिया बाती कर ली थी मैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कॉम्प्लेन बना रही हूँ गाइस। पोहा मैं निकाल दी हूँ। तो सुबह में ना बच्चे कभी सिंपल दूध ले लेते हैं, कभी कॉम्प्लेन मिक्स करके मैं दे देती हूँ। तो पोहा खाने के बाद थोड़ा सा रुक के मैं दूध लूँगी। सुबह सुबह ना मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, लेकिन आदत लगाने से ही लगती है। तो यहाँ पे देखिए गाइस नाश्ता मैं निकाल ली हूँ और अब मैं लेके चलती हूँ बच्चों के पास। बच्चे भी नहा धुआ के बैठे हुए हैं। अभी लेके आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। तो बच्चों के साथ नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। सुबह सुबह ना बच्चे टीवी चालू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे कार्टून देख रहे हैं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चाय पीने के बाद क्या ही सब मैं कालीन बिछा देती हूँ नीचे का। दूसरा वाला ना गंदा हो रहा था और रात में सोफ़ा वगैरह ठीक करती हूँ ना तो कुशन वगैरह उठा के मैं रख देती हूँ। तो कुशन वगैरह मैं लगा दी थी, मैट भी बिछा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं ना चाय वाला बर्तन धो लेती हूँ। हाथ के हाथ ये भी काम निपटा दूँगी ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धोने के बाद काउंटर टॉप थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो उसको भी मैं पोंछ ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। अब मैं कंघी कर लेती हूँ गाइस, बाल भी सूख गया है। सुबह मैं ना बिंदी लगाई नहीं थी, मैं भूल गई थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे से। तो कंघी करने के बाद मैं जूड़ा कर ली थी गाइस, जैसे मैं डेली करती हूँ सिंपल सा जूड़ा। और फिर उसके बाद मैं हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा ली थी। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा हाथ पैर भी अजीब सा रूखा रूखा सा हो रहा है ना, मौसम के हिसाब से हो जाता है। तो कंघी वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। सुबह के थोड़े बहुत कपड़े थे गाइस, तो मैं कहा कि चलो हाथ से ही धो लेती हूँ। लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि चलो धो के डाल देती हूँ, फिर ना ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और लाइट का इंतज़ार करेंगे ना तो कोई भी काम नहीं होगा। धोने के बाद मुझे ना घी भी निकालना है, तो मलाई को ना मैं फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दी हूँ कि वो जब नॉर्मल हो जाएगा ना उसके बाद मैं उसका घी निकालूंगी। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है। सारे कपड़े धुल गए थे और इसी बीच में डाल दी थी सूखने के लिए। बाथरूम में पानी मार के वाइपर कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। रात में हस्बैंड ब्लैंकेट धोए थे ना तो धो के नीचे ही रख दिए थे। इसका पानी निकल गया ना तभी लाए हैं छत पे डालने के लिए। और ये ना थोड़ा सा भारी था तो मेरे से उठ नहीं रहा था, तो हस्बैंड डाल रहे हैं। धूप भी निकल गया है गाइस। उसके बाद गैस में आ गई थी किचन में और अब मैं ना मलाई से घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 हफ्ते का मलाई है और ये ना नॉर्मल हो गया है। तो चलिए फटाफट से घी निकाल लेते हैं। और अब लाइट वगैरह नहीं रह रही है ना तो ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में तो ये ख़राब हो जाएगी, फिर ना टेस्ट इसका बहुत अजीब सा होने लगता है। मैं घी निकाल ली थी, उसके बाद मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए रख दी थी फ्रिज में और ये जम सा गया था। उसके बाद मैं ना गैस पे रख के गर्म कर ली थी और यहाँ पे देखिए अभी मैं छान ली हूँ और इतना घी निकला है गाइस। ये 1 हफ्ते का घी है। ये येलो कलर का इसलिए लग रहा है ना क्योंकि गाय का घी ना येलो कलर का होता है हल्का हल्का, और फ्लैश लाइट जला रखी हूँ ना इसकी वजह से भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। ये ना गर्म है, ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं रखूँगी। घी गर्म ढक के रख दो ना तो ख़राब होने का भी डर रहता है। मैं आ गई हूँ पीछे। यहाँ पे देखिए पूरा खेत साफ हो गया है। पहले कितना घास वगैरह हुआ था ना तो जंगल की तरह लग रहा था, अभी इसकी सफाई हो गई है। तो हवा वगैरह चलता है ना तो पूरी मिट्टी घर में आती है। तो सुबह के मेरे सारा काम हो गया गाइस A to Z। टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहा है। 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।